अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको जिस ड्रग के बारे में बताता हूँ उस ड्रग का नाम है डाइज़ीफ़ाम। ये टैबलेट और इंजेक्शन के फॉर्म में आते हैं, लेकिन मैं आपको आज सिर्फ डाइज़ीफ़ाम इंजेक्शन के बारे में बताता हूँ। ये मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसमें जो आम और कॉमन ब्रांड और मशहूर ब्रांड का नाम है वो वेलियम है। वेलियम इंजेक्शन जो 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है मार्केट में। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये इंजेक्शन, ये डाइज़ीफ़ाम दवा आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओनली अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ इस्तेमाल करें। मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, यूजेस क्या है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है और ये जिस्म पर असर कैसे करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये सारे में आप इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। डाइज़ीफ़ाम इंजेक्शन ये एक बेंजोडाइज़ेपिन क्लास की दवा है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है। जब ये बेंजोडाइज़ेपिन क्लास की दवा है तो ये एक साइकोलॉजिकल ड्रग है। तो ये GABA रिसेप्टर जो है इस पर इफेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट कर देती है, जिससे मसल में जो एबनॉर्मल एक्टिविटी आते हैं उसको दबा देती है। ये एक एंज़ोलाइटिक ड्रग है, ये मसल रिलैक्सेंट ड्रग है, ये सेडेटिव ड्रग है। मैं आपको ये भी बताता हूँ इसकी यूजेस क्या है। तो ये एंजाइटी के लिए यूज़ किया जाते हैं। एंजाइटी के अलावा सीजर के लिए, जो झटके आती है इसके लिए, एफिलेप्सी स्टेटस यानी एफिलेप्सी में जो झटके होती है इसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मस्कुलर स्पाज्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साथ भी अल्कोहल विड्रॉ, ओपियम विड्रॉ के लिए, नशा छोड़ने के लिए। जब नशा छोड़ जाते हैं तो मसल में जो एबनॉर्मल एक्टिविटी आती है इसको रोकने के लिए ये इस्तेमाल किया जाते हैं। पैनिक अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाती है। साथ ही सर्जरी से पहले मरीज़ को लगाती है ताकि सर्जरी के दौरान मसल में जो एबनॉर्मल एक्टिविटी आते हैं या पेशेंट को एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, अपनी सर्जरी से इसको दूर करने के लिए भी लगाया जाता है। एंडोस्कोपी से पहले भी ये लगाई जाती है। इंसोम्निया के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको नींद आने वाली दवा भी कहते हैं, इसलिए ये इंसोम्निया में भी इस्तेमाल किया जा सकती है। और जब हम इसकी साइड इफ़ेक्ट को देखा जाए तो ये ज़्यादा नींद आती है। इसकी वजह से ये COPD, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन एक डिजीज़ है, इसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसलिए ये जो ब्रेथिंग है ये ब्रेथिंग डिक्रीज कर देती है। साथ कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, ट्रमर आती है। जब कॉन्ट्राइंडिकेशन की देखा जाए इस दवा की, तो ये प्रेग्नेंट वोमेन को कभी नहीं देना चाहिए, लैक्टेशन वालों को भी नहीं देना चाहिए। जिस बंदे के ब्लड प्रेशर कम हो, हाइपोटेंशन हो, तो हाइपोटेंशन में ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और जिस मरीज़ की उम्र 65 साल से ज़्यादा हो तो इसको भी नहीं लगाना चाहिए, 65 साल से ज़्यादा। और साथ ही COPD, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन की जो बीमारी है, डिजीज़ है, इसको भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये ब्रीथिंग को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो इसको मैं इस बीमारी में भी नहीं लगाना चाहिए। अगर डोज की बात किया जाए तो ये इंजेक्टेबल के फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये IM और IV, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनियस दोनों ही लगा सकते हैं, लेकिन इंट्रावेनियस जो ये इंजेक्शन है बहुत स्लोली लगाना चाहिए। और स्ट्रेंथ की बात किया जाए मिलीग्राम की, तो ये 1 एम्प्यूल में 2 ml आती है, जिससे 10 मिलीग्राम की है तो 5 से 10 मिलीग्राम के डोज में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ। ये कभी भी अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।